हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं बैंक एग्जाम 2024 की तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप एक बिगिनर हैं तो ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होगा। नमस्कार, मेरा नाम अरुण सिंह रावत है और बैंक एग्जाम को मैं तकरीबन 9 सालों से पढ़ा रहा हूं और काफी सारे बच्चों को मदद करी है उनके एग्जाम में सेलेक्ट करवाने के लिए। वैसे तो मैं क्वांट पढ़ाता हूं, बट आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर एग्जाम को तैयार करना है तो इसका सिलेबस क्या रहता है और आपकी स्टडी प्लान स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। बहुत छोटा सा ये वीडियो होगा लेकिन बहुत काम का ये वीडियो होने वाला है। तो शुरुआत करते हैं वन बाय वन करके हम लोग। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि अगर मैं इस एग्जाम की बात करूं तो सबसे पहले डिस्कशन करते हैं कि एग्जाम 2024 में कब कब होंगे। ये देखिए, आरआरबी पीओ क्लरिकल का जो एग्जाम होगा बच्चों वो अगस्त में होगा। आईबीपीएस क्लर्क का जो एग्जाम होगा वो अगस्त के लास्ट वीक या फिर सितंबर के फर्स्ट वीक में होगा। आईबीपीएस पीओ का एग्जाम अक्टूबर में होगा। एसबीआई का एग्जाम नवंबर में होगा और एसबीआई क्लरिकल दिसंबर में। और इनके मेंस एग्जाम जस्ट इसके एक महीने बाद एड ऑन कर लीजिएगा, यानी अगस्त में है तो मेंस सितंबर में होगा, अगस्त के बाद सितंबर या फिर अक्टूबर में, अक्टूबर के बाद नवंबर, नवंबर के बाद दिसंबर और ये जनवरी के अराउंड जा सकता है। ये प्री एग्जाम डेट है, मेंस एग्जाम जस्ट एक महीने बाद हो जाता है। तो ये आपको पता चल गया कि 2024 में कब कब बैंक एग्जाम होंगे। इसके अलावा कुछ और एग्जाम्स भी हैं। आरबीआई ग्रेड बी हो गया, इंश्योरेंस के एग्जाम हो गया, उनकी डेट्स नहीं है बट एक्सपेक्टेड ये है कि आरबीआई ग्रेड बी आपका जून में देखने को आपको मिल सकता है। चलिए सिलेबस की बात करते हैं। तो हमारे पास बेसिकली देखिए बैंक एग्जाम में 4 सब्जेक्ट होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले आपका क्वांट जिसको आप मैथ्स बोलते हो, दूसरा हो गया आपका इंग्लिश, तीसरा हो गया आपका बच्चों रीजनिंग और चौथा हो गया आपका जनरल अवेयरनेस जिसको जीए बोलते हो। जो प्री में आता है, प्री में केवल 3 विषय आते हैं, लेकिन जब आरआरबी की बात होती है तो केवल क्वांट रीजनिंग आता है। ठीक है, तो हम ये सोच के चल रहे हैं कि हम किसी एक एग्जाम की नहीं, हम पूरा बैंक एग्जाम का सिलेबस पढ़ते हैं। क्योंकि अगर आप इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हो तो मेंस में आएगी, फिर जीए नहीं पढ़ रहे हो जीए मेंस में आएगी। हम ऐसा मान के चलते हैं हमारी प्रिपरेशन कंप्लीट होती है इन चारों सब्जेक्ट के साथ। तो आइए इन सब्जेक्ट में क्या क्या टॉपिक्स होते हैं वो एक बार जानते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूं क्वांट का सिलेबस। ये देखिए, वाओ, क्वांट बेसिकली 3 हिस्सों में हम बांटेंगे। ये हो गया इसका पहला हिस्सा। स्पीड मैथ्स का योगदान जो रहता है वो 10 से 15 मार्क्स का रहता है बच्चों। ठीक है, कितने मार्क्स का रहता है? 10 से 15 मार्क्स का। मैं साइड हट जा रहा हूं, फोटो खींच लीजिएगा ताकि आपके लिए आसानी हो। तो आप अगर नोटिस करेंगे जो स्पीड मैथ्स का सिलेबस है वो ये है आपका, जिसमें वैदिक मैथ्स से नंबर सिस्टम है, फ्रैक्शन, डेसिमल, एचसीएफ, एलसीएम, सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्स, नंबर सीरीज, मिसिंग, रॉन्ग और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्पीड मैथ्स का सिलेबस। आपको कैलकुलेशन पे भी कमांड करनी ताकि आप जल्दी नंबरों को कैलकुलेट कर पाए। आपको डिविजिबिलिटी भी पता होनी चाहिए, बहुत जगह पे डिविजिबिलिटी के सवाल बनते हैं। बेसिक नंबर सिस्टम आपको आना चाहिए। तो ये 10 से 15 मार्क्स का सिलेबस हो गया आपका स्पीड मैथ्स का। देन उसके बाद दूसरा फेज आता है इसका डीआई। जो डीआई में हमारे चैप्टर्स हैं वो ये हैं, एक बार चेक कर लीजिए। डीआई जो आपको वेटेज मिलेगी अगेन 10 से 15 मार्क्स की वेटेज की डीआई है। ये मैं प्री और मेंस की बात कर रहा हूं बच्चों। ठीक है, ठीक है, मेंस में डीआई का वेटेज और बढ़ जाता है। तो अगर आप डीआई देखोगे तो डीआई हमारे पास कितने तरह की है? टेबुलर, मिसिंग, बार, लाइन, कॉम्बिनेशन, क्युमुलेटिव, इसको लिख दीजिएगा सिंगल पाई, इसको लिख दीजिएगा डबल पाई। ठीक है, ये हो गया सिंगल पाई और ये हो गया डबल पाई। ठीक है, तो सिंगल पाई चार्ट, डबल पाई चार्ट, केसलेट डीआई टेबुलर, केसलेट हो गया वेन डायग्राम, रेडार हो गया और वेरिएबल। वेरिएबल अभी लास्ट ईयर से एड ऑन हुआ है। मेंस में हालांकि वेरिएबल मिलता था बट अभी वेरिएबल बेस्ड डीआई भी आपको मिल गया है। तो ये सिलेबस है जो कि मैं बात कर रहा हूं कि अगर आप तैयारी कर रहे हो, सबसे पहला टारगेट आपको क्या करना है, आपके सिलेबस को खत्म करना है। और तीसरा पार्ट है इसका अर्थमेटिक बच्चों। ये रहा आपके पूरे अर्थमेटिक का सिलेबस जो अगेन 10 से 15 मार्क्स का आपको देखने को मिलता है पेपर में। तो मैथ्स का सिलेबस 3 हिस्सों में टूट गया है सर। जो पहला हिस्सा है आपका वो स्पीड मैथ्स का है जिसका आप फोटो खींच सकते हो। दूसरा हिस्सा जो है आपका वो डीआई का है जिसका आप फोटो खींच सकते हो। और जो तीसरा हिस्सा है बच्चों वो आपका है अर्थमेटिक का सिलेबस। अर्थमेटिक में कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे एक बार उसका स्क्रीनशॉट आप यहां पे ले सकते हो। ठीक है, ये आपके पूरे क्वांट का सिलेबस है। अगर ये सिलेबस आपने अच्छे से ईमानदारी से पढ़ लिया, इन्हीं चैप्टर को बार बार रिवाइज कर लिया, तो इस साल 2024 में एक नौकरी आप सुनिश्चित कर सकते हो मैथ्स की बदौलत, क्योंकि मैथ्स का वेटेज प्री में भी है और मेंस में भी है बच्चों। सिलेबस के बाद हम आगे चलते हैं। इंग्लिश का सिलेबस क्या रहेगा वो एक बार चेक करते हैं। अगेन
इंग्लिश का जो सिलेबस है वो फिर से मैंने 3 हिस्सों में तोड़ दिया है। पहला हिस्सा है आपका ग्रामर, दूसरा हिस्सा है आपका वोकेब और तीसरा हिस्सा है आपका कॉम्प्रीहेंशन। यानी कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि जो बच्चे बोलते हैं सर हमें ना इंग्लिश हमारी बड़ी कमजोर है, तो आप ऐसे समझिए इंग्लिश में ग्रामर के चैप्टर आप कर सकते हो। वोकेबलरी में आपको लग रहा है कि मुझे कंफ्यूजन हो रहा है, अब जैसे समझिएगा अगर, तो आपको दिखाई दे रहा है कि एंटोनिम सिनोनिम्स हो गया, इडियम फ्रेजेस हो गया, फ्रेजल वर्ब हो गया, ये ज्यादातर आपको दिखेगा कि इस तरह के जो वर्ड्स हैं वो आजकल जो ट्रेंड में चल रहे हैं, या फिर मैं बोलूं जो एडिटोरियल में एंटोनिम सिनोनिम्स, एडिटोरियल में जो इडियम फ्रेजेस चल रहे हैं वो ज्यादातर एग्जाम में बनते हैं आपके। तीसरा फेसेस हो गया आपका कॉम्प्रीहेंशन, जिसमें आप आरसी वगैरह आप देखते हो, तकरीबन 8 से 9 नंबर का आरसी क्लोज टेस्ट है ना, पैरा जंबल, रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस, मैच द सेंटेंसेस, तो आप देखोगे पैराग्राफ फिलर हो गया। तो आप नोटिस करोगे कि जो अंग्रेजी का सिलेबस है, पहला पार्ट आप ग्रामर कवर कीजिए इस वाले सेक्शन के लिए, और इस वाले सेक्शन के लिए आई रिकमेंड यू एडिटोरियल क्लासेस बाय विशाल सर डेली एट 7 AM। ठीक है, ये दोनों सेगमेंट के लिए मैं आपको बोलूंगा आप एडिटोरियल की जो क्लास है विशाल सर की सुबह होती है 7 बजे, सर्च कर लीजिएगा बाय विशाल सर। ठीक है, क्योंकि देखो कई बार लोगों को समझ में नहीं आता कि सर मैं ना ये वाला सेगमेंट कहां से पढूं, और ये फ्री क्लासेस है, सुबह यूट्यूब पर चलती है, तो आपको समझ नहीं आएगा। ये चीजें आप वहां से अच्छे से कवर कर सकते हो, वो आपको समझाएंगे कि काफी सारे वर्ड्स वो आपको नोट कराएंगे, उनको नोट करते रहेंगे, तो ये सेगमेंट्स आपका कवर हो जाएगा। रही बात ग्रामर की, वो आप क्लासेस से भी पढ़ सकते हो, जैसे आपको ठीक लगे। आगे चलते हैं। रीजनिंग का सिलेबस अगर मैं बात करूं तो रीजनिंग का सिलेबस जो है वो हमारा ये है। सबसे पहले हमारे कुछ मिसलिनियस टॉपिक है जो बहुत ही आसान है। अगर मैं आपको बोलूं ईमानदारी से, मिसलिनियस टॉपिक 1 महीने से पहले आप खत्म कर सकते हो। कोडिंग डिकोडिंग, जैसे कि चाइनीज कोडिंग पे सवाल बनता ही बनता है, 5 नंबर का आपने देखा होगा। ठीक है, मतलब अगर मैं बोलूं कोडिंग डिकोडिंग का आरआरबी के एग्जाम हुआ था, अभी एसबीआई पीओ 2024 में हुआ था, चाइनीज कोडिंग पे आपने क्वेश्चन देखे होंगे, बहुत इजी है, एक बार समझना है उसके बाद क्वेश्चन हलवा लगेंगे। इनइक्वालिटीज के 5 क्वेश्चन हो गया, सिलॉग के 5 क्वेश्चन हो गया, ब्लड रिलेशन पे पजल आ जाती है, तो ये वाला सेगमेंट को करने में आपको 1 महीना लगेगा। और उसके बाद ये वाला जो सेगमेंट है आपका, ये तकरीबन 15 से 20 नंबर, 20 नंबर मान लो, 20 से 25 मार्क्स का कम से कम आपको पजल मिलेगा रीजनिंग में। 20 से 25 मार्क्स की मैं बात कर रहा हूं प्री में। ठीक है, तो ये सेगमेंट हो गया, और ये आपके मेंस में कुछ चैप्टर एड ऑन हो जाते हैं। तो प्री का चैप्टर आपका ये हो गया और ये हो गया। बराबर है, बात समझ आ रही है सभी को? ठीक है, आगे चलता हूं। जीए, जीए को मैंने फिर से 3 हिस्सों में बांटा है। पहला फेज हो गया करंट अफेयर, आप डेली बेसिस पे अपने करंट अफेयर के नोट्स को अपडेट कीजिए। बैंकिंग फाइनेंस अवेयरनेस, मतलब बैंकिंग अवेयरनेस, बैंकिंग के जितने भी टर्म होते हैं, आरबीआई क्या होता है, बैंकिंग के बारे में, हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग, इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। तो बैंकिंग अवेयरनेस आपको पूरा पढ़ना है, साथ ही साथ में फाइनेंशियल अवेयरनेस पूरा पढ़ना है। इकोनॉमिक्स के इसमें सवाल मिलते हैं, साथ ही साथ स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके का मतलब क्या हो गया कि जैसे आपने कहा कोई कंट्री है, उस कंट्री में आपने उसका कैपिटल देखा, उसके बारे में तमाम तरह की चीजें, और इसके अलावा नेशनल पार्क हो गया, इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चंस आप देखोगे इसमें, पार्क हो गया, करेंसी हो गया, और भी तमाम तरह के इसमें आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो ये 3 फेज में आपको अपना जीए कवर करना है। ये सारा का सारा सिलेबस है आपके जीए, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश का। बाकी इनके सिलेबस को इनके रिस्पेक्टेड टीचर विस्तार में डिस्कस भी करेंगे। अभी मैं इसमें आपको मोटा मोटा आइडिया दे दे रहा हूं कि किस सब्जेक्ट में क्या क्या बनता है ना, समझ में आ रहा है सभी को? तो अभी मैंने आपको एक मोटा मोटा आइडिया दिया कि ये क्वांट का सिलेबस है भाई, ये आपका अंग्रेजी का सिलेबस है, कहां गया, ये रहा, और ये आपका रीजनिंग का सिलेबस है, और ये आपका जीए का। बाकी इसके विस्तार में जानने के लिए हमारे रिस्पेक्टेड टीचर, जैसे अभिजीत सर जीए पढ़ाते हैं, पुनीत सर रीजनिंग पढ़ाते हैं, इंग्लिश पढ़ाते हैं, विशाल सर मैं पढ़ाता हूं क्वांट, तो विस्तार में हम एक वीडियो लेके आएंगे हाउ टू प्रिपेयर क्वांट, वहां आपको इनके बारे में काफी डिटेल में मिल जाएगा, इनको पढ़ना कैसे है। आइए आगे चलते हैं। तो ये सिलेबस आपको समझ में आ गया। अब सिलेबस के बाद जो मेरा अगला टॉपिक है वो है हाउ टू प्रिपेयर बैंक एग्जाम स्ट्रेटेजी और स्टडी प्लान। स्ट्रैटेजी और स्टडी प्लान हर किसी का अलग अलग हो सकता है, अलग अलग ही होता है। जैसे मान लीजिए मैं तैयारी कर रहा हूं और मैं जॉब भी करता हूं, तो जॉब के साथ प्रिपरेशन करने वाले की अलग स्ट्रैटेजी, एक होम मेकर है उसकी अलग स्ट्रैटेजी, एक बच्चा जो कॉलेज में है उसकी अलग स्ट्रैटेजी, एक बच्चा जो कुछ नहीं कर रहा है केवल बैंक की तैयारी कर रहा है उसकी अलग स्ट्रैटेजी। सबकी स्ट्रैटेजी कॉमन नहीं हो सकती, कॉमन एक ही चीज है, वो है सिलेबस। सबका सिलेबस एक ही है बच्चों, ठीक है, लेकिन स्ट्रैटेजी सबकी अलग अलग है। जैसे कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि मैं तैयारी कर रहा हूं बैंक एग्जाम की और मेरे पास पूरा दिन खाली है, मैं कुछ और कर ही नहीं रहा हूं,
मैं डेडिकेट प्रिपरेशन कर रहा हूं बैंक की, तो मैं अपने सिलेबस को जल्दी जल्दी कवर कर सकता हूं पढ़ के। हो सकता है कि मैं 3 महीने में अपना सारा सिलेबस पढ़ लूं, पेड कोर्स लेके मैं अपना सारा सिलेबस खत्म कर लूं और उसके बाद फिर मैं रिवीजन मोड में आ जाऊं। लेकिन जिस बच्चे के पास पूरा दिन नहीं है, जो होम मेकर है, जो जॉब करते हैं, उनके पास टाइम बड़ा लिमिटेड होता है। तो उनको क्या करना होगा, उनको देखिए हर बच्चे को अपना एक जर्नी सेट करनी पड़ेगी। लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट कभी डिफाइन ही नहीं करते। ये एक प्रॉब्लम है भाई। प्रिपरेशन करने आ गई, लेकिन ये पता होना जरूरी है कि इस प्रिपरेशन को शुरू करने का टाइम और खत्म करने का भी एक टाइम हमें डिसाइड करना पड़ेगा, वरना ये वो वाली बात हो जाएगी, बस हम कर रहे हैं, हमें पता नहीं है, मतलब हम चले जा रहे हैं, हमें मंजिल का पता ही नहीं है। तो जब आप प्रिपरेशन करने बैठो, इस वीडियो के बाद समझो, तो आप एक स्टार्टिंग डेट डिसाइड करो और एक एंड डेट डिसाइड करो कि भाई इसके बाद मैं नहीं कर पाऊंगा। जब मैंने 2014 में प्रिपरेशन करी थी, मैं ऐसा मानता हूं कि जब आप अपने आप को टारगेट देते हो ना, आपकी एफिशिएंसी डबल हो जाती है। तो मेरा बड़ा सिंपल टारगेट था कि 6 महीने में कुछ नहीं करूंगा, 6 महीने एग्जाम पे फोकस करूंगा, मेरे को एग्जाम क्रैक करना है। तो दिन रात माइंड में वही चलता था। तो 6 महीने उस चक्कर में मैंने अपनी एमएससी भी ड्रॉप करी। तो मेरा कहना यही होता है कि जब आप बड़े क्लियर होते हो ना, आप कहीं डाइवर्ट नहीं होते हो। तो आप अगर होम मेकर हैं, कुछ भी है, अगर आप सपोज करो दिन के 3 घंटे निकाल पा रहे हो, तो अगर आप दिन के 3 घंटे निकाल पा रहे हो, तो आप प्लान कर लो कि यार 3 घंटे के हिसाब से मेरी प्रिपरेशन को 1 साल लग जाएगा, क्योंकि सिलेबस कवर करने में मुझे 6 महीने लग जाएंगे। बात समझ आ रही है? तो आप खुद को भी क्लियर कीजिए। अगर मैं पूरा दिन खाली हूं, मैं सुबह 9 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक पढ़ रहा हूं, तो मेरे को यह समझना चाहिए कि जब मैं पूरा दिन पढ़ रहा हूं, तो पहले सिलेबस खत्म करने में ही मुझे 2-3 महीने लग जाएगा, तो मैं जल्दी एग्जाम क्रैक कर सकता हूं। ठीक है? तो सबसे पहले आपने क्या किया, पहला काम, स्टार्टिंग डेट और एंड डेट, इसको लिख लो। स्टार्टिंग डेट और बच्चों एंड डेट, ये आपको डिसाइड करना जरूरी है, जिससे आप कभी डिमोटिवेट नहीं होंगे। मान लीजिए मैं जॉब कर रहा हूं और जॉब के साथ तैयारी कर रहा हूं, तो मैं डिसाइड करूंगा कि 24 में शायद नहीं निकलेगा, बट हाँ, आई प्रिपेयर फॉर 2025। हो सकता है कि 2024 में मैं एग्जाम का सिलेबस ही खत्म कर पाऊं, बट डेफिनेटली आई क्रैक बैंक एग्जाम इन 2025, सो दैट मैं डिमोटिवेट नहीं होऊंगा। अब 8 घंटे में जॉब कर रहा हूं और 24 में एग्जाम क्रैक करना है, आप कंपटीशन उससे कर रहे हो जो दिन भर सुबह से शाम तक पढ़ रहा है। समझिए बात को, ठीक है ना? तो क्या टिप्स रहेगी मेरे हिसाब से, ये देखिए, कुछ मैंने पॉइंट्स के माध्यम समझाया है। सबसे पहला काम जो करना है आपको तैयारी करने का, सिलेबस सब लोग जान लेते हैं, लेकिन एक जगह फंस जाते हैं। सबसे पहला है मेंटेन कंसिस्टेंसी। देखिए, कंसिस्टेंसी एक ऐसी चीज है, अगर आप मेंटेन नहीं करोगे ना, तो आप बड़े से बड़ा एग्जाम ले लो या छोटे से छोटा एग्जाम ले लो, कभी क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। कंसिस्टेंसी का मतलब यह है कि अगर मैंने 3 घंटे पढ़ने का शेड्यूल बनाया, प्लीज मैं 3 घंटे कंटिन्यू रहूं। कभी बहुत ज्यादा स्थिति खराब हो जाए तो मैं गैप करूं, अदरवाइज ऐसा नहीं हो कि कुछ लोग क्या करते हैं, पहले दिन 6 घंटे पढ़ते हैं, बोलते हैं अगले दिन नहीं पढ़ा, फिर अगले दिन 6 घंटे पढ़ा। ये सबसे खराब स्ट्रेटेजी है अगर आप कर रहे हो तो। एक आध लोगों को इसमें सफलता मिल भी जाए, लेकिन मेजोरिटी में बताऊं, ये सबसे खराब और बकवास स्ट्रेटेजी है। सबसे पहले तो आप क्या कीजिए, लिखा भी है मैंने, कि आप डेडिकेट कीजिए फिक्स नंबर ऑफ आवर्स ऑफ ईच डे एंड स्टिक टू योर स्टडी रूटीन। आप खुद से डिसाइड कीजिए, किसी से पूछिए मत कि घंटे 5 पढ़ूं, घंटे 4 पढ़ूं, घंटे 3 पढ़ूं। आप अपने मन से पूछिए कि मुझे कितने घंटे पढ़ना चाहिए और उस पर स्टिक हो जाइए। दूसरा पॉइंट है, जैसे मैंने बोला, एग्जाम के पैटर्न को समझिए। आपने सिलेबस समझा, सिलेबस के बाद मैं आपको बहुत जल्दी एक वीडियो लेके आऊंगा जिसमें बताऊंगा एग्जाम का पैटर्न क्या होता है। एग्जाम के पैटर्न को समझने के बाद आप डिसाइड कीजिए कि यार रीजनिंग में ना पहले मैं इन चैप्टरों को कर लेता हूं, मैथ्स में केवल इनको पहले कर लेता हूं, इंग्लिश में पहले ग्रामर पढ़ लेता हूं, या इंग्लिश में पहले कॉम्प्रिहेंशन वाले पार्ट को पढ़ लेता हूं क्योंकि ज्यादा आता है, जिससे आपको यह पता होगा कि मेरे इतने नंबर लाने से मेरा कट ऑफ निकल जाएगा। यह पता होना जरूरी है। अगर आपको एग्जाम पैटर्न नहीं पता होगा तो आप क्या कर रहे हो, आंख बंद करके तीर मार रहे हो। लगा तो ठीक है, नहीं लगा तो कोई बात नहीं, लेकिन आंख खोल के तीर चलाओगे तो प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि निशाने में लग जाए। तीसरा आता है कि आप हमेशा जो कंटेंट पढ़ें वो पढ़ें अपडेटेड, क्योंकि बैंक एग्जाम हर साल अपने पेपर के पैटर्न को चेंज कर रहा है। दूसरी बात, करंट अफेयर। लोग क्या करते हैं, करंट अफेयर को कहते हैं एग्जाम के टाइम पढ़ेंगे, जो कि गलत स्ट्रेटेजी है। आप डेली बेसिस पे अपने करंट अफेयर का रिवीजन करें, उसके नोट्स बनाएं या फिर रिवीजन करें, वो चॉइस आपकी है। तीसरा आता है, अपने मॉक टेस्ट को भी साथ ही साथ में स्टार्ट कर दें। मॉक टेस्ट से आपको क्या फायदा मिलता है,
आपको आपकी स्पीड पता चलती है, आपको यह पता चलता है कि मैं बाकी लोगों से कहां स्टैंड कर रहा हूं। जब आप प्रिपरेशन करेंगे शुरुआत में स्पीड नहीं आएगी, ये सच्चाई है। शुरुआत में स्पीड नहीं आएगी, हो सकता है कि आपको एक क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन को सॉल्व करने में 1 मिनट लग जाए, लेकिन आप किसी दूसरे बच्चे से सलाह लोगे, बोलेगा 20 सेकंड का सवाल था। वहां डिमोटिवेट नहीं होना है, वहां खुद को समझाना है कि आई एम अ बिगनर या आई एम अ लर्नर, अभी मैं सीख रहा हूं, प्रैक्टिस से मैं भी इसके जैसा हो जाऊंगा। ये वही वाली बात है, समझिए। एक बार आइंस्टीन ने बोला कि हम सारे जंगल के जानवरों को बुलाया और कहा कि इस जंगल का राजा वही होगा जो पेड़ पे सबसे जल्दी चढ़ जाएगा। खुद सोचिए, पेड़ पे चढ़ने के लिए बंदर सबसे तेज चढ़ गया, अब हाथी क्या करे? आपको कंपैरिजन से बचना है। जो काम बंदर कर सकता है वो हाथी नहीं कर सकता, ये बात समझनी होगी आपको। आप में कुछ यूनिक क्वालिटीज है, सामने वाले में भी कुछ यूनिक क्वालिटीज है। कभी भी खुद को कंपेयर मत कीजिए सामने वाले से। आप ये समझिए कि आप मेहनत करोगे तो शायद आप खुद का एक अच्छा वर्जन डेवलप कर पाओ, अदर देन किसी को कॉपी करो। तो मॉक टेस्ट जब आप शुरुआत में करो तो डिमोटिवेट नहीं होना किसी को देख के। चौथी बात है, टाइम को क्या करना है, सही से मैनेज करना है। मतलब मैं आपको बताता हूं, 24 ही घंटे होते हैं सभी के पास, किसी के पास एक्स्ट्रा घंटे नहीं है भाई। अब आपको किस टाइम पे सोना है, किस टाइम पे खाना है, इस चीज को बहुत सही से मैनेज करने का काम आपका है। अब ये मत बोलिए सर इसकी भी एक वीडियो बना दीजिए, हर चीज की वीडियो नहीं होती, कुछ चीजें खुद से भी समझदार बनना है आपको। तो आप टाइम मैनेजमेंट एक ऐसा क्रूशियल है ड्यूरिंग द एग्जाम, क्योंकि यहां पर क्या होता है मैं आपको बताता हूं। आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, आपको दिख रहा है कि यार टाइम ज्यादा लग रहा है, बात समझिए, उसको कैसे कम करना है। एक यह भी एक कॉन्सेप्ट है कि आपने देखा कि यार इस वाली अप्रोच से मेरा सवाल लंबा हो रहा है, इस वाली अप्रोच से जल्दी हो रहा है, यहां भी आप टाइम अपना बचा सकते हैं। साथ ही साथ जो डेली रूटीन का टाइम है, आप अपना सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हो, वहां फालतू में टाइम खराब कर रहे हो, वहां भी बहुत ध्यान रखना है। अच्छा, वर्क ऑन वीक एरियाज, मतलब जो आपके सबसे खराब एरियाज हैं, जैसे हो सकता है किसी का मैथ्स बहुत खराब हो, तो जो एरियाज खराब होते हैं, यानी जो आपके माइंड में सेट है कि यार मैथ्स बहुत टफ है, उसको ज्यादा वक्त दीजिए। मतलब जैसे आप रीजनिंग इंग्लिश पढ़ते हो ना, 1 घंटा एक्स्ट्रा निकालिए अपने डिफिकल्ट सब्जेक्ट के लिए। जैसे आपका अंग्रेजी खराब है, तो आप ये सोचिए कि ठीक है भाई, इस खराब वाले को मैं बाकी तीनों से 1 घंटा एक्स्ट्रा दूंगा, सो दैट मैं इसको अच्छा कर पाऊं। एंड द लास्ट, स्टे पॉजिटिव एंड मोटिवेटेड। सबसे लास्ट चीज है, तैयारी के दौरान पॉजिटिव रहिए, मोटिवेट रहिए। नेगेटिव बातें आपको अट्रैक्ट करेंगी कि यार मेरा तो 5 साल से नहीं हुआ, मेरा तो 6 साल से नहीं हुआ, इससे अच्छा तो एसएससी कर लेता, इससे अच्छा रेलवे कर लेता, वहां वैकेंसी ज्यादा होती है, इससे अच्छा ये, इससे अच्छा वो। मैं फिर बोलूंगा, विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, लेकिन अगर संकल्प एक है, संकल्प आपने ले रखा है, कोई विकल्प है ही नहीं आपके पास, मेरे को तो बैंक ही निकालना है, मैं इधर उधर कुछ देख ही नहीं रहा हूं, तो सर शायद आप जल्दी पहुंच पाएंगे। तो स्टे मोटिवेटेड, स्टे पॉजिटिव। ये वीडियो लाने का मकसद सिर्फ आपको गाइड करना था कि आप सिलेबस समझिए और आज से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कीजिए। इसके अलावा सुबह 9 बजे मेरी फ्री क्लास चलती है, 9 बजे हमारी फ्री क्लास चलती है क्वांट की, मैं दिखा दे रहा हूं सभी को सिलेबस। 7 बजे क्लास होती है सुबह किसकी, हमारी एडिटोरियल की। सुबह 8 बजे क्लास होती है हमारी करंट अफेयर की, और रात के 10 बजे क्लास होती है बच्चों रीजनिंग की, और शाम 5 बजे क्लास होती है इंग्लिश की। तो ये हमारी फ्री क्लासेस हैं, आप फ्री क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन के लिए, और अगर आप किसी पेड कोर्स में एंट्री लेना चाहते हो वो भी आप ले सकते हो। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूं, एक होली के लिए बच्चों हम एक ऑफर लेके आ रहे हैं, होली पे एक धमाका लेके आ रहे हैं आपके लिए, तो तैयार रहिएगा। ये मैं दिखा दे रहा हूं, कहां गया, एक मिनट रुकिए, ये हमारा यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और होली के लिए एक इवेंट मैं आपको दे रहा हूं, ये देखिए, ये रहा, इस इवेंट को क्या कर लीजिएगा, नोटिफाई कर लीजिएगा। बहुत अच्छा ये वीडियो होने वाला है, सब लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा जो आज इस वीडियो को देखने आए हैं। शायद आपको ये वीडियो आपके काम का लगे और आपको काफी बेनिफिट लगे। ये वीडियो बहुत अच्छा वीडियो है। टारगेट हमारा ये है कि 6 महीने हमें दो, एक नौकरी लो, तो जरूर इस वीडियो को देखिएगा। आज ही लाइक बटन पे प्रेस कर देना और नोटिफाई कर लेना। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन पे बताइएगा। और आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, गुड बाय।